जाओ। ये शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम गुलाम रसूल पक्के सच्चे बन जाओ। ये हमेशा शैतान तुमको सही रास्ते से हटाएगा। मुसलमानों, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का हमा बहुत हर जगह ख्याल किया। मुसलमानों, कभी तो हम सोच लिया करें जब झूठ हमारी जुबान पर आया करे, चोरी हमारे सामने आया करे, गीबत हमारे सामने आया करे, ये सोच लिया करें ऐ मुसलमान, जिस चीज को तू बोलने जा रहा है, जिस झूठ को तू बोलने जा रहा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे झूठ बोलने की वजह से कहीं तकलीफ तो ना पहुंच जाए। जब तेरे कदम जिना की तरफ उठा करें, तेरे कदम गुनाह की तरफ उठा करें, तेरे कदम किसी गलत काम पर उठा करें, तेरे कदम किसी बर्बादी की तरफ उठा करें, तेरे कदम किसी को बुरा कहने के लिए उठा करें, ये सोच लिया कर कि ऐ मुसलमान, जिस बुराई को तू करने के लिए जा रहा है, जिस गलत काम तो को करने के लिए जा रहा है, कहीं ये काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम तो ना हो जाए। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा कहीं रिश्तेदारी के अंदर शादी का इंतजाम हुआ, अपनी गाड़ी लकड़ी वाली बनाई और तमाम मस्तूरात को उसके ऊपर बिठाया और बिठाने के बाद पर्दे का पूरा माकूल नज्म किया और उसके बाद आप अपनी तमाम मस्तूरात को बिठा के चल दिए। चलते चलते एक बयाबान जंगल गैर आबादी की जगह पड़ गई। वहां पर कुछ डाकू छुपे हुए थे। जब उन डाकुओं ने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसके अंदर मस्तूरात हैं और मर्द कोई भी नहीं, सिर्फ एक मर्द है, तो वो डाकू फौरन बाहर आ गए, गाड़ी को रोक लिया। हज़रत मुफ्ती साहब से कहा कि हम औरतों के ओढ़नी को, दुपट्टे को उतार लेंगे, उनकी इज्जत को तार तार कर देंगे और तमाम जेवरात को उनसे हम छीनने का काम अंजाम देंगे। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब ने कहा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो यकीन है, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा जो इरादा है, जो अज़ाइम है, वो माल का है, जेवर का है। आप हमारी औरतों को हाथ न लगाएं, हमारी औरतों की इज्जत को दागदार न करें। हम तमाम का तमाम जेवर उतार करके आपके हवाले हम कर देंगे। एक एक चीज उतार लूंगा, सारा जेवर राय लोगों तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो डाकुओं ने कहा कि ठीक है, बात आपकी सही है, आप तमाम जेवरात को उतार कर हमारे हवाले कर दें, हम आपकी औरतों को जरा बराबर हाथ न लगाएंगे। उन अल्लाह वालों ने कह दिया, ऐ मेरी औरतों, ऐ मेरी बहनों, जो जो जेवरात तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे पैरों में है, सारा का सारा जेवरात उतार दो और मेरे हवाले कर दो। वो दीनदार औरतें थीं, अल्लाह वाली खवातीन थीं, कुरान पर ये अमल करने वाली खवातीन थीं। तमाम की तमाम औरतों ने बड़ी जल्दी के साथ में, बड़ी सुरात के साथ में, बड़ी जल्दी के साथ में अपने कानों से बालियाँ उतारी, अपने हाथों से सोने के कंगन उतारे, अपने पैरों से सारा सामान उतार दिया और उतार करके मुफ्ती लुत्फुल्लाह साहब के हवाले कर दिया। आपने दुपट्टे के अंदर गिट्ठर बांधा और वो पूरी गिटरी उन डाकुओं के हवाले कर दी। अच्छा, अचानक जब कोई हादसा आता है तो दिमाग पूरा काम नहीं करता, संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक डाकुओं ने गाड़ी को रोका, अचानक ये सामना मामला हो गया, तो उन औरतों के डर की वजह से, अचानक हादसा आने की वजह से, तो भूल की वजह से पैर में एक छल्ला रह गया, बाली रह गई। हज़रत मुफ्ती साहब ने सारा सामान डाकू के हवाले कर दिया, डाकू चले गए। हज़रत मुफ्ती साहब जब वापस आए, उन अल्लाह वालों में एक खातून ने कहा, ओ मुफ्ती साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। कि क्या हो गया? कहा, जल्दी जल्दी की वजह से, खौफ और डर की वजह से एक छल्ला हमारे पैर के उंगली के अंदर रह गया है, आप ले लीजिए, ये भी उनके हवाले कर दीजिए। हज़रत मुफ्ती साहब की आंखों में आंसू आए, कहा, जल्दी लाओ। अल्लाहु अकबर। उस छोटे से छल्ले को, उस पैर की उंगली के छल्ले को अपने हाथ में लिया। ये अल्लाह वाला दौड़ रहा, डाकू आगे आगे जा रहे हैं, ये अल्लाह वाला पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है।
दौड़ किस लिए लगा रहा है? माल को वापस करने के लिए नहीं, अपने माल को लेने के लिए नहीं, बल्कि जो और माल बचा था इसको भी देने के लिए दौड़ लगा रहा। डाकुओं ने देखा कि पीछे दौड़ने की आवाज आ रही, कहा पता नहीं कौन है। जब मुड़ के देखा तो पता चला, जब करीब गए कहा ये तो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से खुद हमारे हवाले सारे ज़ेवरात को कर दिए, कोई बात नहीं, आने दो। जब वो गए हैं वहां पर, जब वहां पर पहुंचे हैं और गाए लोगों ये एक छल्ला बाकी रह गया था। उन डाकुओं ने कहा तुम इस छल्ले की वजह से दौड़ क्यों लगाई? उन लोगों, उन अल्लाह वाले ने कहा बात ये है कि हमने तुम्हारे सामने वादा कर दिया था कि तमाम का तमाम ज़ेवर हम तुमको अता फरमा देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे सीने के अंदर महफूज है। नबी ने फरमाया था अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह की तरफ से वादा करा करता है तो मोमिन अपने वादे को पूरा कर दिया करता है। हमने तुमसे वादा किया था कि तमाम का तमाम ज़ेवर मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वापस जाने के बाद में एक छल्ला रह गया था, वो छल्ला मैं तुझे इसलिए देने आया हूँ। कल क़यामत का रोज़ होगा, महशर मैदान हो गया और नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे इस गुनाह की वजह से कहीं दूसरी उम्मत के सामने कहीं उनको रुसवाई ना हो जाए। क्यों? महशर मैदान में से उम्मत मोहम्मदिया नहीं होगी, बल्कि तमाम नबियों की उम्मत वहां पर जमा होगी और मौजूद होगी। क्या कहा अल्लाह वाले ने? कहीं ये छल्ला रोकने की वजह से हमारे नबी को रुसवाई ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए कि देख मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने वादा करके एक छल्ले को चुरा लिया था, कहीं चोरी का इल्ज़ाम नबी के सामने मेरे ऊपर लगा ना दिया जाए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। उसके बाद उन डाकुओं ने कहा, वो लोग मुसलमान थे, कहा अल्लाहू अकबर, ये इतना बड़ा दीनदार, इतना बड़ा परहेजगार, इतना बड़ा सलीक़ेमंद जो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की वजह से, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पामाल होने की वजह से, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और गुलामी की वजह से एक छल्ला दौड़ते हुए लेकर आ गया। डाकुओं ने अपने सीने में झांक के देखा कि तू भी तो उसी नबी कलिमा पढ़ने वाला है जिसका कलिमा इस शख्स ने पढ़ रखा है। ये इतना खौफ खा रहा है कि एक छल्ला जो बाकी रह गया था वो भी वापस करने के लिए आया है। कहा ओ जाने वाले मुफ्ती साहब जाना, बल्कि मुझे भी कलमा पढ़ाए जा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोबारा कलिमा पढ़ा, अपने कलिमे को ताज़ा कर लिया, अपने ईमान को ताज़ा कर लिया और कहा ओ अल्लाह वाले तेरा तौबे का सलीका बताते जा, यानी तौबा में कैसे करो, आज के बाद में कोई गुनाह न करूँगा। पूरी जिंदगी से एक मुसलमान के आमाल को देख करके उन डाकुओं को चोरी छोड़ने का सलीका मिल गया, तरीका मिल गया, मैसेज मिल गया। आज हमारा हाल क्या है कि आज खुद मुसलमान से परेशान है। आज खुद पड़ोसी अगर मुसलमान है तो अपने मुसलमान पड़ोसी की वजह से वो परेशान है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम सब गौर करें कि इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सबके दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि उस वक्त तक तुम में से कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता, कोई मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने ख़ानदान से ज़्यादा, अपने कुंबाक से ज़्यादा, अपने तमाम मुसलमानों से ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करता हो। ये मोहब्बत कब पता चलेगी? अगर ये कह दिया जाए कि आज उम्मते मुस्लिमा को सबसे कम मोहब्बत नबी से है और सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आपस के मुसलमानों से है, झूठ नहीं होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, लोगों जब तुम बदमाशी करते हो, जब तुम चोरी करते हो, जब तुम जिना करते हो, जब तुम हरामकारी करते हो, जब तुम गीबत करते हो, जब तुम ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर कोई ख़राब काम करते हो, तो मैं रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा करती।